हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके चैनल इंग्लिश वाला 365D पे हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग नरेशन का कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि हमने देखा था कि जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो हमारे कुछ नियरेस्ट एक्सप्रेसिव वर्ड होंगे, उनका डिस्टेंस एक्सप्रेसिव वर्ड क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि नरेशन के पार्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने उनको किया क्या है कि वन बाय वन हमने क्या किया है यहाँ पे स्टडी कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे कि अब चलते हैं अपने मेन पार्ट पे, यानी कि जो हमारा टेंस जो चेंज होता है, यानी कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा। यदि हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में होगा तो हम इनडायरेक्ट में जाएंगे चेंज करते समय, तो कौन से टेंस में चेंज होगा इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसके बाद देखेंगे वन बाय वन हर एक टेंस को कॉन्सेप्ट क्या है और उस टेंस को जो गिवन रहेगा हमारे रिपोर्टेड वर्ब में उसको जाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को यहां अच्छे तरीके से समझेंगे। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नहीं, ये नरेशन है। क्योंकि अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं समराइज करने जा रहा हूं जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसको मैं क्या करूंगा, ज्वाइंट करूंगा यहाँ पे और आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिस करके कि कैसे कैसे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे। और जब आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम पास में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, यदि आप एक बार पढ़े रहेंगे तो आप एग्जाम से पहले क्या करेंगे, अगर कॉन्सेप्ट एक बार फिर से वॉच कर लेंगे। यदि आपके पास समय नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए तो आप अपना मोबाइल लीजिए, लीड लगाइए और ध्यान से एक दो बार वीडियो को वॉच करेंगे, तब भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते और देखते हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस में मैंने आपको क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट कि आपका जो प्रेजेंट टेंस रहेगा, आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा वह आपका बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, वो आपका बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। एंड माय डियर स्टूडेंट, आपका जो रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये जब हम जाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय तो ये आपका बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये कॉन्टिन्यूअस है, आप इसको समझिएगा, यहाँ पे मैंने फुल लिख दिया है। यहाँ पे प्रेजेंट जो आपका परफेक्ट होगा ये आपका कौन सा टेंस में बदलेगा, ये आपका बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपका एक आता है कि सर यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस अब किस में चेंज होगा, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए। पास्ट इंडेफिनिट भी आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। एंड माय डियर स्टूडेंट आपका जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा ये किस टेंस में चेंज होगा, तो ये आपका होगा चेंज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एंड माय डियर स्टूडेंट आपके जितने भी फिर गिवन सेंटेंस होंगे, यानी कि जो आपका फ्यूचर का कॉन्सेप्ट होगा, फ्यूचर टेंस का कॉन्सेप्ट अलग चलता है, मैं इसको अलग से क्लास आपको लेके पढ़ाऊंगा। तो इसके बारे में आप क्या करिए, यहाँ पे देखते रहिएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा फ्यूचर का कॉन्सेप्ट तो वहां पे इसको समझेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि अपने देखते हैं कि जो जो हमारा टेंस जिस टेंस में चेंज होगा उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम गिवन एग्जांपल को कैसे चेंज करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 4 टेबल बना दिया है नरेशन का, यानी कि जितने भी आपके क्या रहेंगे, नंबर रहेंगे, केस दिया रहेगा, जो पर्सन दिया रहेगा, आपका जो 1 2 3, यानी कि आप देख रहे थे जो 1 2 3 था आपका, और ऊपर मैंने क्या लिखा था SON, यानी कि इसका जो रोल है, यानी कि आप 4 टेबल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझे और इसको आपने पढ़ भी लिया है। और अब हम लोग करेंगे कि आगे हर एक कॉन्सेप्ट को, यानी कि अब मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दूंगा कि आई का ऑब्जेक्टिव किस मी होता है, वी का अस होता है, आप इसको अब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक बार फिर से यहाँ थोड़ा इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो सर ये है क्या, इसको जरा बता दीजिए। हो सकता है आप मेरे चैनल पे यहाँ पे पहली बार क्या कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ रहे हैं तो आपको आना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है पर्सन, आपके पर्सन थर्ड होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी होता है जिसका आपने ऑब्जेक्टिव के जानते हैं कि आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। एंड माय डियर स्टूडेंट ये मैंने लिखा है पोजीशन, यानी कि पोजीशन होता है आपका अधिकार शो करने के लिए। तो आपके ये 2 टाइप से यहाँ पे यूज होता है नरेशन में, एक होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव एंड दूसरा होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। तो मी आई का क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव माई एंड प्रोनाउन माइन, एंड वी का होता है और सेल्फ, और यहाँ पे यू का होता है योर सेल्फ, एंड यहाँ पे ही का क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हिज एंड हिमसेल्फ, एंड सी का क्या होता है हर सेल्फ, इट का इट्स होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव बट यहाँ प्रोनाउन नहीं होता है, दे का आप से सकते हैं दियर एंड देमसेल्फ। सो माय डियर स्टूडेंट ये आपका 4 टेबल है और ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया ना तो आप यकीन मानिए आप बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में
चेंज कर लेंगे। तो आइए अब चलते हैं कि अपने चार्ट टेबल के अकॉर्डिंग और SON 1 2 3 का अप्लाई करके हम कैसे गिवन एग्जाम्पल को यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट को चलते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि पास्ट टेंस में कैसे ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो आइए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, तो इसमें आपका क्या दिया रहेगा, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में देगा और आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, तो इनडायरेक्ट में जब आप इसे जाएंगे चेंज करने के लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से कहाँ पर जाएगा, ये आपके पास्ट इंडेफिनिट में। बट उससे पहले माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था SON अपॉन 1 2 3। मैंने ही बताया था कि ये आपका क्या रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो आपका सन फॉर्मूला है, सन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब और यहाँ पे 1 2 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब। अब कहानी यहाँ पे ये थी कि सर रिपोर्टिंग वर्ब में यह सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट एंड में नो चेंज एंड रिपोर्टेड वर्ब फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन का गेम चल रहा था कि हम कैसे पर्सन को एंड नंबर ऑफ केस को चेंज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदलेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट पता है? आइए एक बार जल्दी से क्या करते हैं, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद गिवन एग्जांपल पे चलेंगे ताकि हम बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये बोलता है कि जब हमारा सेंटेंस क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा और हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब में एस या ईएस लगता है, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। आपको ये भी बताया गया है माय डियर स्टूडेंट टेंस के कॉन्सेप्ट में कि वर्ब में जो एस या ईएस ऐड करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट और इसके लिए रूल्स क्या है, इसका ऑलरेडी आपका कॉन्सेप्ट गिवन है। आप क्या कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट को वॉच कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब आता है डू एंड डज, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो आप लगाएंगे उसके साथ डज, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आप उसके साथ लगाएंगे डू, और वर्ब का लगाएंगे कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, बात यहाँ पे ये नहीं आती है कि आपका प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ पता है तो आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर लेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जिस टेंस में जो टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय चेंज होगा, हम उसका कॉन्सेप्ट क्या है मेरा वो हमें आना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना पाएंगे। और यहाँ पे समझते हैं कि जैसे हम लोग जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। हम दोनों के साथ क्या करते हैं, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, और जैसे ही हम जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है डिड, चाहे हमारा सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर या हमारा सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, हम लगाते क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड, देन आफ्टर आप नेगेटिव है तो नॉट लगाइए, अब वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तो अभी हम लोग देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस में इसका रूल्स क्या होगा, नेगेटिव ही भी पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव में जब जाएंगे तब कॉन्सेप्ट कुछ और होगा। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, वन बाय हर एक टेंस का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या किसमें चेंज होगा, जो डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। आप मेरे साथ क्या करिए, यहाँ पे जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक और हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पुटअप करिए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, नहीं तो एक बार कॉन्सेप्ट क्या करें, 2 बार 3 बार रिवाइज करके आप जब वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो कंफर्म हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। माय डियर स्टूडेंट, चलिए एकदम अच्छे समझते हैं। कॉमा से इधर वाले पार्ट को यानी कि आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे सैड लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, रिपोर्टेड वर्ब, ये आपका है रिपोर्टेड वर्ब, और रिपोर्टेड वर्ब आपका किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। और यहाँ पे आप जानते हैं कि हम लोग के डायरेक्ट स्पीच में क्या रहेगा, से टू गिवन रहेगा एंड सेज टू गिवन रहता है, और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट सैड टू गिवन रहेगा, तो इनडायरेक्ट में से टू को बदल देते हैं टेल में, एंड सेज टू को बदलेंगे टेल्स में, एंड सैड टू को बदलेंगे टोल्ड में, और रिमूव करते हैं हम लोग कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को, और इसके जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं, कंजंक्शन डैट। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं। बाकी आप क्या करेंगे, वन अपॉन 1 2 3 के कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे, यानी कि हर एक मेथड को मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल पे। आप अगर समझ गए तो समझ लीजिए आपके एग्जाम में या आपको कितने बच्चों से आगे करेगा ये आप जान नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप एग्जाम में 1 नंबर से क्या होते हैं, किसी बच्चे से पीछे होंगे तो आप
लगभग हमको लगता है 1000 या 2000 3000 बच्चों से क्या चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो एक नंबर का महत्व है आपके एग्जाम में। तो आपके ये न केवल एग्जाम के ओरिएंटेड है, बल्कि आप जान रहे हैं ये आपको सिलेक्शन भी दिला सकता है, आपका रिजल्ट अच्छा कर सकता है, मार्क्स परसेंटेज आ सकता है अच्छे। इसलिए आप क्या करते रहिए, इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। यहाँ पे है आपका ही, और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेट टू है, किसमें बदल जाएगा, अभी मैंने आपको बताया, आपका बदल जाएगा टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट। एंड माय डियर स्टूडेंट आप कॉन्सेप्ट आता है कि अब यहाँ पे देखेंगे कि आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है सर, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट पर्सन है, तो यही तो मैंने बताया कि रिपोर्टेड वर्ब, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, तो वह इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो यही है ना, इसका सब्जेक्ट कौन है भैया, यहाँ पे ही है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन रहेगा, यदि कोई नाउन रहेगा तो आप उसका क्या करेंगे, यहाँ प्रोनाउन लिखेंगे। ऑलरेडी प्रोनाउन फॉर्म में है तो आप उसको सिंपली यही पे उठा के क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो हो जाएगा ही। और आप जानते हैं कि आपके पास्ट इंडेफिनिट में कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम लोग करते क्या है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। और लेटर है माय डियर स्टूडेंट, उसको आप वैसे लिख दीजिए। बनाएंगे कैसे, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर। आइए चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। यू सेड टू देम, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यू टोल्ड देम, और यहाँ पे आप कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, डैट। अब यहाँ पे कहानी आएगी कि सर ये तो सेकेंड पर्सन आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि सेकेंड पर्सन होगा तो वह रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे यू है, कहाँ पे हम देखते हैं, चलिए सेकेंड पर्सन हमारा यू है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के। और आप जानते हैं कि आउटर कॉमा, यानी कि ये कॉमा से आउटर वाले पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग बोलते हैं। और किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, हु का क्वेश्चन करिए सब्जेक्ट फाइंड, व्हाट एंड हुम का क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्ट फाइंड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट देम है, बट यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, देम हमारा कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा है। ये तो ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखना है, हमेशा आपको नॉमिनेटिव केस लिखना है। और नॉमिनेटिव केस आपका है क्या, दे का दे। तो आप यहाँ सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे दे। और जानते हैं कि अब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में आप प्लेड लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिकेट है, क्रिकेट लिखिए माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे विथ है ना, आप विथ लिखिए। अब मजा आएगा सर, अब यहाँ तो माई दे दिया है, तो माई आइए चलते ढूंढते हैं कहाँ पे है। आई का यहाँ पे पोजीशन एडजेक्टिव यहाँ पे माई दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट पर्सन है ना, तो हमेशा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो सर ठीक है, आई का यहाँ पे दिया है पोजीशन एडजेक्टिव माई, तो यू का पोजीशन क्या दिया है, योर। तो आप यहाँ पे सिंपली माई की जगह पे क्या लिखेंगे, योर। और यहाँ पे आपका फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स लिखिए, एट लास्ट आप फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, यू टोल्ड देम दैट दे प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे क्रिकेट अच्छे तरीके से देख लीजिए, मैंने क्रिकेट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। विथ योर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, हम लोग करेंगे क्या कि इसके 1 2 3 एग्जाम्पल को आपकी जो बुक में, आपके जो भी बुक हो, किसी भी राइटर का उसे फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास इंग्लिश की जो भी बुक होगी, अगर उसमें कॉन्सेप्ट दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो जो भी मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया आप इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब हमारा क्या रहेगा, रिपोर्टेड वर्ब हमारा इन प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस में दिया रहेगा, तो इनडायरेक्ट में हम कैसे इस टेंस का निगेटिव में बनाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तब तक आप क्या करिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।